रात के 12 बज चुके थे और इंस्पेक्टर सोफी अपने दफ्तर में केस की फाइलों का अध्ययन कर रहा था। उसके सामने एक बेहद पेचीदा मामला था, एक सुनहरी अंगूठी की चोरी जो कई महीनों से अनसुलझी थी। वह अंगूठी न केवल कीमती थी बल्कि उसका ऐतिहासिक और भावनात्मक मूल्य भी अत्यधिक था। यह अंगूठी एक पुराने राजसी परिवार से जुड़ी थी और इसे परिवार की तकदीर कहा जाता था। ऐसा माना जाता था कि जिसके पास यह अंगूठी होती है उसकी किस्मत हमेशा साथ देती है और वह व्यक्ति हर मुश्किल से बच निकलता है। जब यह अंगूठी चोरी हुई तो पूरे शहर में हलचल मच गई थी। लोग इसे सामान्य चोरी नहीं मानते थे बल्कि उन्हें लगा कि इसमें कोई गहरी साजिश छुपी है। इंस्पेक्टर सोफी, जो अपनी बुद्धिमत्ता और ईमानदारी के लिए मशहूर था, इस केस को सुलझाने के लिए प्रतिबद्ध था। अचानक उसका फोन बजा। दूसरी तरफ कांस्टेबल शकील था। शकील ने सोफी को सूचित किया कि उसे एक महत्वपूर्ण सुराग मिला है और उसे तुरंत पुरानी हवेली में आने के लिए कहा। पुरानी हवेली वह जगह थी जहां से अंगूठी चोरी हुई थी। सोफी ने तुरंत अपना कोट उठाया और अपनी जीप में बैठकर हवेली की ओर रवाना हो गया। हवेली पहुंचते ही वहां का माहौल बेहद सन्नाटे भरा था। हवेली के मालिक मिर्जा आरिफ को हाल ही में एक धमकी भरा खत मिला था जिसमें लिखा था कि अगर अंगूठी वापस नहीं की गई तो उनके परिवार को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। सोफी ने उस खत का मुआयना किया। साधारण सा कागज और लिखावट के बावजूद खत के अंत में बने एक सांप के निशान ने उसकी दिलचस्पी बढ़ा दी। उस सांप के चारों ओर सुनहरी घेरे का चिन्ह बना हुआ था। सोफी ने धीरे से कहा, यह निशान मैंने पहले भी कहीं देखा है। उसे याद आया कि कुछ साल पहले एक अपराधी राजू सांपोलिया इसी निशान के साथ पकड़ा गया था, लेकिन सबूतों की कमी की वजह से उसे छोड़ दिया गया था। सोफी ने तुरंत राजू सांपोलिया का पता निकाला और अपनी टीम के साथ उसके ठिकाने की ओर रवाना हो गया। वहां पहुंचकर उसने अपनी टीम को चारों ओर से घेराबंदी करने का इशारा किया। राजू उस समय एक छोटी सी कोठरी में बैठा किसी से फोन पर बात कर रहा था। सोफी ने उसकी बातों से यह जान लिया कि अंगूठी अब तक उसके पास नहीं आई थी बल्कि वह किसी और के पास थी। सोफी सोचने लगा, लेकिन किसके पास? तभी राजू ने फोन पर कहा, कल रात तक अंगूठी हवेली में वापस रख दी जाएगी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। यह सुनते ही सोफी ने फैसला किया कि वह रात को हवेली में छिपकर निगरानी करेगा। रात का अंधेरा गहरा हो चुका था और हवेली पूरी तरह से शांत थी। सोफी और उसकी टीम छिपकर बैठी थी। अचानक एक काला साया हवेली के अंदर दाखिल हुआ। वह शख्स धीमे कदमों से अंदर बढ़ रहा था और चुपचाप उस जगह की ओर जा रहा था जहां अंगूठी को वापस रखा जाना था। जैसे ही वह व्यक्ति अंगूठी के पास पहुंचा, सोफी ने तेजी से आगे बढ़कर उसे पकड़ लिया। यह व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि मिर्जा आरिफ का भतीजा वकार था। वकार ने इस चोरी की योजना बनाई थी ताकि वह अपने चाचा की संपत्ति पर कब्जा कर सके। उसने कबूल किया कि उसने राजू सांपोलिया को इस काम के लिए इस्तेमाल किया ताकि लोगों को लगे कि यह किसी बड़े गिरोह की साजिश है। इंस्पेक्टर सोफी की सूझबूझ और तत्परता ने इस केस को सफलतापूर्वक सुलझा दिया। अंगूठी वापस मिर्जा आरिफ को सौंप दी गई और वकार को गिरफ्तार कर लिया गया। सोफी के लिए यह एक और सफल केस था, लेकिन वह जानता था कि अपराध की दुनिया कभी नहीं रुकती और आगे उसके लिए और भी चुनौतियां इंतजार कर रही थीं।